भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर पहली बार अपने गृह क्षेत्र दौसा पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को बीजेपी प्रमुखता से उठाएगी। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में जीत का दावा भी पेश किया। साथ ही उन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि गुर्जर समाज ने कांग्रेस को एमबीसी आरक्षण का पूरा लाभ देने के लिए वोट दिया था, लेकिन सरकार गुर्जरों के मामले में खरा नहीं उतरी। पहली बार अलका सिंह गुर्जर दौसा आई हैं और ये इनका गृह क्षेत्र है। मैडम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय स्तर की, किस तरह निभाओगे? और राजस्थान के मुद्दे हैं जो महिला अपराध जैसे भाजपा उठाती रहती है, तो किन इनको मुद्दों को उठाओगे? देखिए, निश्चित रूप से जिम्मेदारी बड़ी मिली है। उसके लिए तो मैं संगठन और मेरे कार्यकर्ताओं का सबका और हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा दायित्व समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है संगठन को आगे बढ़ाना और हमारे वैचारिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाना, उसके अनुरूप हम काम करते रहते हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान से अगर मैं कहूँ कि कानून और कांग्रेस दोनों करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। सरकार ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। राजस्थान की बेटी न्याय मांगती है, लेकिन ये धर्म और अपने सहूलियत के हिसाब की राजनीति करते हैं, जबकि हम राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। बच्चियों के साथ नित नए दुराचार अनाचार हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान है, किसान परेशान है, और हम सब एक सशक्त विपक्ष की भूमिका लेकर दृढ़ता के साथ जनता के साथ खड़े। मैडम, निगम चुनाव भी है, बड़े शहरों में निगम का चुनाव हो रहा है, क्या भाजपा प्रदर्शन करेगी ऐसे? भाजपा निश्चित रूप से तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा और बोर्ड हमारा ही आएगा। मैडम, गुर्जरों को काफ़ी अपेक्षा है कि केंद्र उनकी 9वीं अनुसूची में उनका मामला डाले, क्या इसके लिए किस तरह की पैरवी की जाएगी? देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था एमबीसी का बैकलॉग भरने का। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था 4% आरक्षण देने का। एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए हैं और निश्चित रूप से युवा जो बेरोजगार है, जिसने उम्मीद से कांग्रेस को वोट दिया था, वो आज बहुत ही दुख के साथ खड़ा हुआ है। और जहाँ तक आप आगे की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कमीशन केंद्र में बनाया है, जिसके पास पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पावर्स हैं। उसके अनुरूप और जब वहाँ विषय आएगा तो निश्चित रूप से हम पूरा अपना सहयोग करेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा।